वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। देखो कल हमने क्या किया था, हम हायर एंड हायर लगाते हुए चलते आ रहे थे और हमने 43,000 का लेवल क्रॉस कर दिया। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो गई और शॉर्ट कवरिंग करके हम लोग वहाँ से ऊपर निकलते हुए गए। अब आज हमने क्या किया, मार्केट ने 43,300 पे ओपन किया, एक लो लगाया, दूसरी बार उस लो को रिस्पेक्ट दिया, फिर ऊपर निकला, फिर नीचे आया और पिछले लो को किसी भी लो ने उसने हाई नहीं लगाया। यानी कि अब मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं आपको वन डे का चार्ट आपको समझाता हूँ। अब डेली चार्ट में हम क्या बन के आ रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं 42,400 के लेवल से हम आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से 41,500 से हम यहाँ से जर्नी करते हुए ऊपर की ओर निकलते हैं। अब ये जो वाला लेवल है, हमने ब्रेकआउट किया था कम से कम 8 से 9 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके हमने ब्रेकआउट लगाया था। ये ब्रेकआउट पावरफुल हुआ और हमने एक नया हाई लगाया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ से आके रिवर्सल किया, अब यहाँ पे आए और इसके अंदर एक दिन भी यहाँ पे रुके नहीं है, कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं है और ऐसे ही ब्रेकआउट कर दिया। क्यों हुआ ब्रेकआउट, वो शॉर्ट कवरिंग हुई थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, मार्केट आपका ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है। हमारा मार्केट बुलिस का बुबा एक दिन की हमको क्लोजिंग चाहिए 43,000 के ऊपर की, और आज मार्केट ने 43,000 की ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 42,980 की। तो यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन ही नहीं किया और ऊपर के ओर निकले। अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर समझाता हूँ कि हम इंट्राडे करते हैं ना, तो इंट्राडे में क्या देखना चाहिए। देखो आपको इंट्राडे का सिर्फ व्यू क्या होता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर हमको मोमेंटम चाहिए, वो किसी भी साइड चाहिए, वो ऊपर के ओर भी निकले तो भी चाहिए, नीचे की ओर निकलता है तो भी चाहिए, लेकिन हमको 5 से 10 मिनट में मोमेंटम चाहिए। अब कल हमारी तेज़ी चल रही थी तो ये व्यू नहीं रख के हम चल सकते कि आज भी तेज़ी होगी, तो आपको पोजिशनल चलना पड़ेगा। आपका माइंडसेट अगर उस साइड का है कि कल तेज़ी हुई आज भी तेज़ी होगी, तो आपको वन डे का चार्ट फ्रेम यहाँ पे देखना पड़ेगा। वन डे का चार्ट फ्रेम क्या देख के चल रहे हो भाई, यहाँ से यहाँ तक आज तेज़ी हुई, ये पूरा दिन का यहाँ पे रिवर्सल हुआ, फिर यहाँ से तेज़ी हुई तो हम यहाँ पे ट्रायलिंग ऐसे लगाते चलते हुए, जैसे ये देखो ये वाली कैंडल ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, ये वाली कैंडल ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, ये वाली कैंडल ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो हम इस लो के एसएल के ट्रायल करते हुए पोजिशनल चल सकते हैं। अब हम खेल रही है इंट्राडे, तो इंट्राडे में हमको 5 मिनट का चार्ट देखना होता है। वन डे के चार्ट में सिर्फ हमको ये देखना है कि मार्केट आज बुलिश है या बेरिश है, और कल का ट्रेंड क्या बोल रहा था, कल का परसों का ट्रेंड क्या, वो हम यहाँ पे वन डे के चार्ट फ्रेम में देखते हैं। और वन डे के चार्ट फ्रेम को इसलिए देखते हैं कि जो पोजिशनल लेके जा रहे हैं भाई, वो उसके भी स्टॉप लॉस तो लगे ही है ना। ट्रायलिंग स्टॉप लॉस जो लगे वो कहाँ पे कटेंगे, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर, वो हम देखते हैं। अगर वो 5 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर हमको वो लेवल मिलता है कि भाई यहाँ पे पोजिशनल जो लोग लेके चले हैं वहाँ पे उसके एसएल कटने वाले हैं, तो वहाँ पे एसएल कटेगा तो एक बड़ी बड़ी मूवमेंट हमको मिलेंगी। जैसे कि आज को हमको ये वाली मूवमेंट हमने कैप्चर की टेलीग्राम के ऊपर, ये वाली हमने मूवमेंट कैप्चर की थी, ये वाली, ये जो 200-300 पॉइंट का मूवमेंट था वो उसी बेस के ऊपर है कि हमने यहाँ सारे के सारे लोगों के यहाँ पे एसएल कटे। अब वो एसएल कैसे कटे वो आपको मैं समझाता हूँ, पूरा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। आप पहले समझो 5 मिनट के चार्ट को, वन डे के चार्ट को, सबको समझो, बाद में आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या कौन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, खेल कैसा बन रहा है हमारा। देखो अब हमारी कल ओपनिंग होती है, पहले तो हम आपको पिछला चार्ट दिखाता हूँ। हम कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, ये 41,574 का लेवल है। यहाँ से हम ऊपर के ओर चलते आ रहे हैं और हमने यहाँ से सपोर्ट लिया 42,400 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से हम एक अपर साइड की रैली देने लगे। अब वो रैली कैसी आई यहाँ पे देखो, पहले आप अब ये चार्ट को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, तो आपको सारी लॉजिक पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिछला हाई किसी ने अपना ब्रेक ही नहीं किया, पिछला लो सॉरी, ये पे पिछला लो किसी ने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे देखो एक भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है और मार्केट ऊपर की साइड निकलता ही गया। अब आज क्या हुआ, आज आप देखो
क्या हुआ मार्केट में। ये आज का चार्ट है, हमारी ओपनिंग होती है यहाँ पे और हमने एक लो लगाया, हमने उस लो को यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, तो अब हमको लग रहा था कि मार्केट अभी बुलिश है, क्योंकि अब ये लो को उसने ब्रेक नहीं किया था। पर जैसे ही यहाँ पे देखो नया हाई नहीं, आज की जहाँ पे ओपनिंग होती है ना उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल ही नहीं पाती। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलती तो हमको ये बुलिश लगती। अब क्या किया, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर के बाद सीधा उसने नया लो लगाया और इस लो को उसने ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे, पिछले दिन में क्या हो रहा था, वो एक भी लो ब्रेक ही नहीं कर रहा था। आज क्या किया उसने, पिछले लो को ब्रेक करना शुरू कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर से यहाँ पे ब्रेक कर दिया और एक भी हाई नहीं लगा पाया। ये जो पिछला हाई है उसको बैंक निफ्टी निकाल ही नहीं पा रहा था। अब ये जो बड़ी मूवमेंट हुई ना, ये बड़ी मूवमेंट आपको कैसे पता चलेगी। अब हमको पता चल गया कि भाई सब लोग तेज़ी में चल रहे हैं, क्योंकि कल हमारी तेज़ी हुई तो सब लोगों ने क्या सोचा कि 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी। तो यहाँ पे क्या बनने लगी, बाइंग की पोजीशन बनने लगी इस लेवल के आसपास यहाँ पे। और ये लेवल को टेस्ट किया तो सब ने क्या सोच लिया कि भाई 43,000 के लेवल को टेस्ट हो गया है और अब हम ऊपर की ओर निकलने वाले हैं। तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बन रही है कि जिस लोगों ने बाइंग किया था वो किसी ने क्या, कहाँ पे बाइंग किया, इस लेवल के आसपास बाइंग किया। 43,000 उसको अच्छा सपोर्ट दिख रहा था तो उसने वहाँ पे बाइंग किया। अब किसी लोगों ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करने पर यहाँ पे बाइंग किया और मैंने आपको यहाँ पे कॉल बाइंग दिया था। मुझे ये यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला और मुझे लगा कि ये 200 के ऊपर निकलेगा। मैंने वो फ़ोटो भी डाली थी और आपको कॉल भी दिया था। तो जैसे ये ऊपर की ओर निकला, यहाँ पे एग्जिट 199 पे रजिस्टर लिया और यहाँ से नीचे आया और ये ट्रेड लाइन को ब्रेक की। तो अब क्या हुआ, जिसने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी उस लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रायलिंग एसएल काट दिया। जो पोजिशनल चल रहे थे उसका एसएल ये था, पोजिशनल चल रहे थे उसका एसएल यहाँ पे कट हुआ। तो यहाँ पे ये मूवमेंट हो गई और जो लोग इस ट्रेड लाइन पे चढ़े थे, ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट में ऊपर के साइड निकले थे, उस ट्रेड लाइन में ये ट्रेड लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन होता है उसका एसएल यहाँ पे कट जाता है। और इसके साथ मैं आपको देखो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को भी दिखाता हूँ। मैं कंपोनेंट को भी देखता हूँ और मुझे कंपोनेंट में से ही पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। मैंने आपको टेलीग्राम में इसलिए मैसेज भी किया था कि हमने जितनी भी बैंक आज की जो देख रहा हूँ वो ओपनिंग के नीचे ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी भी कहाँ पे ट्रेड कर रही थी, ओपनिंग के नीचे ट्रेड कर रही थी। अगर उसको बुलिश ही रहना होता तो भाई वो ओपनिंग के लेवल के ऊपर ट्रेड करती, उसके नीचे वो आती ही नहीं। और आ भी जाती तो वो पहला उसका लो वो ब्रेक करती ही नहीं, वो फिर से ऊपर हायर एंड हायर चलती ही जाती। अब आपको बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो HDFC ने क्या किया है, ओपनिंग हुई उसकी भी यहाँ पे और ओपनिंग हुई ओके, उसने नीचे यहाँ पे एक लो लगा दिया, फिर लो लगा के ऊपर के साइड निकला, फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया। अब ये हाई को क्रॉस ही नहीं की HDFC ने और जो नए लो बनने लगे वो यहाँ पे बनने लगे। और जो हमने मोमेंटम ली वो मोमेंटम कहाँ यहाँ पे आई, ये HDFC बैंक में मोमेंटम आई। जो हमने बैंक निफ्टी में मोमेंटम ली ना वो यहाँ पे देखो, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच करके यहाँ पे सीधा रिवर्सल आ गया। आप लोग YouTube में देखते ही हो कि मार्केट ऐसे 3 बार करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर के ओर 1, 2 और 3 बार टच हो गया, फिर से नीचे की ओर निकल रहा था और इसने ये लेवल भी ब्रेक कर लिया। यानी कि जो पहली बार यहाँ पे बाइंग किया वो ऊपर के ओर निकले थे, उसको ये लग रहा था कि एक बार रिटेस्ट करेगा, फिर से ऊपर आएगा, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे रिटेस्ट जो तीसरी बार किया उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और सीधा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे जिसने भी HDFC में पोजीशन बनाई थी वो पोजीशन सबकी कट गई, उसमें सब में एसएल हो गए। और यहाँ से भी जो यहाँ लेके चले थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने लगे। जो लोग यहाँ पे इंट्राडे खेल के थोड़े थोड़े पॉइंट पे खेल रहे थे उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो रहा था बैंक HDFC और वो भी ये पैटर्न देख रहे थे कि भाई ऐसे पैटर्न है। उसको भी पता है कि भाई यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देते हैं। तो प्रॉफिट बुक किया तो अपने आप नीचे आया।
और यहाँ पे किसी के स्टॉप लॉस लगे थे, जिसने यहाँ पे पोजिशनल बाइंग किया था उसने उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया। अब ऐसे ही आईसीआईसी बैंक देखो, आईसीआईसी बैंक तो पूरा दिन रिवर्स ही चलती गई, नीचे की ओर ही जा ही रही है, ओपनिंग के ऊपर ट्रेड ही नहीं कर रही है। कोटक बैंक को देखते हो, कोटक बैंक एक ऊपर ब्रेकआउट दिया था कोटक बैंक ने, यहाँ पे देखो अब वो ब्रेकआउट सस्टेन ही नहीं कर पाया। कोटक बैंक वैसे भी डेली चार्ट में भी वीक है, यहाँ पे डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ कोटक बैंक का। कोटक बैंक वीक ही है क्योंकि कोटक बैंक गिर रही है कहाँ से, 1870 के आसपास का लेवल है उसका, 1920 से ये ले यहाँ से गिरती हुई आ रही है। और यहाँ पे उसने जैसे पहले यहाँ पे होल्ड किया था वैसे ही यहाँ पे होल्ड किया। अब ये देखो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी रैली आई। अब यहाँ पे होल्ड करके इसके डेली चार्ट के ऊपर हमको जो कोटक बैंक है 1834 के ऊपर क्लोज चाहिए, तब डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट होता है। अगर इसके ऊपर कोटक बैंक क्लोज होती है तो कोटक बैंक फिर से तेज़ी में आ जाती है, लेकिन इसने आज की क्लोजिंग कहाँ पे दी, 1827 के आसपास, और इंट्राडे में निकली थी 1834 के ऊपर, तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाई। यहाँ पे देखो निकली थी, ये निकली, यहाँ पे उसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन दे दिया। उसने भी वन वे ब्रेकडाउन दिया, सब बैंक ने एक साथ ब्रेकडाउन दिया। मैं सब देख रहा होता हूँ, बाद में आपको टेलीग्राम में ट्रेड डालता हूँ, ऐसे ही ट्रेड नहीं डाल देता हूँ, पर मैं मूवमेंट मिलती है, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ। देखो आप, मैं मूवमेंट को ट्रेड करना जानता हूँ, तो मूवमेंट मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो एग्जिट करवा डालता हूँ। और इसलिए मैं आपको ना बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे परफेक्ट जजमेंट आप बैंक निफ्टी के चार्ट से ले पाओगे। आप मेरे साथ अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप बैंक निफ्टी का मेरे साथ चार्ट देखो, जो मेरा व्यू होता है वो आप देखो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, मेरा क्या व्यू लगा रहा है, सही लगता है आपको तो। और दूसरा क्या दिक्कत आती है, जो मैं आपको ऑप्शन लेने को देता हूँ, मैंने आपको आज कॉल दिया था 251 के ऊपर लेने के लिए। अब ये मूवमेंट इतनी फास्ट हुई, यहाँ तक आने में, ये कैंडल देख रहे हो ना ग्रीन वाली, कि उसने 252-53 के ऊपर हमारा जो कॉल चला गया, 43,200 का कॉल। और बैंक निफ्टी हमारी 43,200 के लेवल के ऊपर निकली ही नहीं थी। और मैंने आपको क्लियर कट टेलीग्राम में बोला था 43,200 250 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो भी दिया था टेलीग्राम में, अगर चार्ट देखते तो आपको भी पता चलता कि भाई ये मैंने कॉल दिया 250 के ऊपर लेने को, लेकिन अभी लेना नहीं चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने लेवल के ऊपर नहीं निकली। ये तो फ्लो में सिर्फ ग्रीन कैंडल हुई, इसलिए इसका रेट थोड़ा बढ़ गया इस तरह से। और लास्ट ट्रेड आपको ये दे दिया जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ, इसलिए। और आज शुक्रवार था, तो शुक्रवार पे 100 पॉइंट के आसपास हमारी बैंक निफ्टी में ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट घूमते हैं, और वो भी आपको पता रखना चाहिए। शुक्रवार को 20 पॉइंट घूमते हैं, सोमवार को 25 से 30 पॉइंट घूमेंगे आपके, मंगलवार को आपको 40-45 पॉइंट मिलेंगे 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी घूमेगी तो, और बुधवार को 60 पॉइंट, और गुरुवार को 80 पॉइंट, यानी कि गुरुवार को बैंक निफ्टी अगर निकलेगी तो 80 पॉइंट आपकी घूम जाएगी। तो ये सब देखना पड़ता है, आप लोग उसको भी किसी नोट में लिखा करो कि भाई बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चलती है शुक्रवार, तो कितना पॉइंट आपका मोमेंटम आता है आपके एटीएम के कॉल प्राइस पे। और मैं एटीएम का कॉल ही आपको लेने को देता हूँ, मैं कभी ओटीएम और इन द मनी और आउट द मनी का आपको कॉल देता ही नहीं हूँ, एटीएम सिर्फ ही देता हूँ।